मॉर्निंग एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि किस प्रकार से जीव में नर और मादा संतति का निर्माण होता है। इस वाले वीडियो में हम मानव में, स्पेशली तौर पे मानव में लिंग का निर्धारण करेंगे कि किस प्रकार से मानव में नर संतति और मादा संतति का निर्माण होता है। हम सभी जानते हैं मानव में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े नर और मादा दोनों में समान होते हैं, जिन्हें अलिंग गुणसूत्र या अलिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। ऑटोसेमी पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था। परंतु 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वह नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है। नर में XY और मादा में XX होता है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो यहां तक तो हम लोग सभी जानते हैं। तो जब नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो मादा संतति का निर्माण होता है, और जब नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो नर संतति का निर्माण होता है। तो यहां हम लोगों ने दोनों चीज को पीछे वाले टॉपिक में बड़ा अच्छी तरह पढ़ा है। परंतु आप बोलिएगा कि फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है आपके 5 मार्क्स में बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको अलग से स्पेशल क्लास केवल मानव में लिंग निर्धारण का करा दे रहा हूं, जिसमें आपको कुछ नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा और आप लोग उसको देख लीजिएगा और याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो मानव में लिंग निर्धारण, तो हम जानते हैं मानव में छियालीस अर्थात कितना 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये तो सबको ही जानता है। 46 मतलब 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें से 22 जोड़ा मतलब 22 जोड़ा क्रोमोसोम नर और मादा में समान होता है। ठीक है, 22 जोड़ा उसमें से क्या होता है? समान होता है, जिसे क्या कहते हैं? अलिंग क्रोमोसोम। पहले मैंने आप लोगों को लिखवाया था कली, जिसे अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। परंतु 23वां जोड़ा, 23वां मतलब 23वां नंबर वाला जोड़ा गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम 23वां जोड़ा क्रोमोसोम नर में XY तथा मादा में XX के रूप में होता है। ठीक है, नर में XY और मादा में कितना होता है? XX के। ठीक है, इसलिए अगर देखा जाए तो नर में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी? क्रोमोसोम की संख्या नर में तो हो जाएगी 44, तो सब में बराबर 22 जोड़ा अब प्लस XY। अब आप बोलिएगा हमने ऐसे क्यों लिखा? कि 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नर में कितने गुणसूत्र, कैसे गुणसूत्र होते हैं, मतलब मानव के नर संतति में कैसे गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 44 प्लस XY पाए जाते हैं। और मादा में क्रोमोसोम की संख्या, तो मादा में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो वही 44 प्लस XX। इसमें हम यहाँ देखते हैं कि नर में 44XY और मादा में 44 प्लस XX। इसका मतलब दोनों इसमें समान है।
और इसमें दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण हो रहा है? तो हम लोगों ने पीछे नर विषम युग्मकता पढ़ा था, अर्थात नर जो होगा वह लिंग के निर्धारण में भाग लेगा। अब यहाँ देखते हैं, अब हम इसका पूरा डायग्राम बनाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से बनाइएगा। यहाँ हो गया नर, ये हो गया मादा, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक, अच्छी तरह से डायग्राम बनाइएगा। नर युग्मक में क्या हो गया, अगर हम देखते हैं तो 44 प्लस XY है, तो हम जानते हैं युग्मक में आधा जाता है। कितना जाता है? आधा जाता है। तो नर युग्मक में आधा गया, तो आधा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 22 प्लस X, 44 का आधा 22, और X और Y दो बार है, एक बार X एक बार Y है, तो इसमें X हो गया और दूसरा में हो गया 44, 22 प्लस Y। ये नर युग्मक दो प्रकार का यहाँ हो गया। अब मादा युग्मक 22 प्लस X और दूसरे में भी 22 प्लस X, मतलब दोनों बिल्कुल समान। क्लियर है? आप लोग को याद रहेगा, इसमें 22 प्लस X, इसमें ये नर युग्मक जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक मतलब अंडाणु। पढ़ा था आपने, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा नीचे, बस। अब हम देखते हैं, दोनों का क्रॉस कराएंगे। याद रखिएगा, लिंग निर्धारण करना है हमें, तो दोनों का क्रॉस कराएंगे। चलिए हम क्रॉस कराते हैं। जब ये वाला इससे मिलेगा तो देखते हैं 22 और 22 44 प्लस x। ये वाले से मिलेगा 22 44 प्लस x। ये वाले से मिलेगा तो 44 प्लस y है यहाँ, और ये वाला इस वाले से मिलेगा तो 44 प्लस xy। यहां पे हम देखते हैं कि ये जो संतति बन रही है, दोनों में x है, तो ये कौन सी संतति बनी? मादा संतति बनी। कैसी संतति बनी? मादा संतति। क्लियर है? चलिए ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? ये भी x है, ये भी कौन सी संतति हो जाएगी? मादा संतति। तीसरा ये वाला पार्ट, इस वाले में देखिए XY है, इसके कारण दोनों अलग अलग है, मतलब ये कौन सी संतति हो गई? नर संतति। फिर ये हो गया नर संतति। क्लियर है? ये फिगर आपको बनाना होगा। तो फिगर में हमने क्या देखा कि जब नर युग्मक मतलब शुक्राणु जब दो भाग में है, एक X वाला एक Y वाला, और मादा युग्मक अंडाणु तो सेम है। जब X वाला X से मिलता है तो मादा संतति बनाता है, जब Y वाला X से मिलता है तो कौन सा संतति बनाता है? नर संतति बनाता है। इस प्रकार से मानव में नर और मादा संतति का निर्धारण होता है, मतलब लिंग का निर्धारण होता है। यहाँ पे आपको 3 लाइन और लिखना होगा। यहाँ तक आप उतार लीजिएगा। यहाँ पे XX क्या लिखेगा आप? नर में XY के रूप में होता है। तब यहाँ पे हिंदी आपको लिखना होगा, जब दिखाई दे रहा है ना, जब नर का X, जब नर युग्मक का X गुणसूत्र मतलब X क्रोमोसोम मादा युग्मक के X क्रोमोसोम से मिलता है तो कैसे बने? XX मिला तो क्या बना? तो मादा संतति का निर्माण होता है। ठीक है? वहीं दूसरी तरफ
दूसरी तरफ जब नर युग्मक का Y क्रोमोसोम मादा युग्मक के X क्रोमोसोम से मिलता है, तो देख रहे हैं कौन सा संतति यहां बनेगा, यहां XX मिल रहा था, यहां X और Y मिल रहा था, क्या है, तो नर संतति का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह आप यहां लिख लीजिएगा, इस तरह 2 लाइन 3 लाइन जो हो रहा है ये लिख दीजिएगा, लास्ट में एक और लाइन लिख दीजिएगा। इस प्रकार मानव में लिंग का निर्धारण किया जाता है। और आपका ये टॉपिक 5 नंबर, इतना खाली आप बना दीजिएगा, आपको 5 नंबर फिक्स से मिल जाएंगे। बस इतना खाली कीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो मानव में लिंग निर्धारण है उसमें नर और मादा 2 युग्मक है। नर और मादा संतति का जो निर्माण होता है वह जब नर का X मादा के X से मिलता है तो नर मादा संतति का निर्माण होता है, जब नर का Y मादा के X से मिलता है तो नर संतति का निर्माण होता है। इस प्रकार से मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से राइट डाउन कीजिएगा कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप अगर क्वेश्चन बैंक रखे होंगे तो उसमें एक बार मिला सकते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा और याद रखिएगा क्रोमोसोम की संख्या, तो क्रोमोसोम की संख्या 46 याद रखिएगा, परंतु जब उसको तोड़ के बताना होगा तो नर में 44 प्लस XY और मादा में 44 प्लस XX, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट तौर पे यहाँ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। मानव में लिंग निर्धारण किस तरह होता है तो आप लोगों ने देखा। अब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप उसका आंसर लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, हमारे समाज में लड़की होने का दोष माता को दिया जाता है, क्या यह उचित है? यदि नहीं तो कारण सहित उत्तर दें। मतलब हमारे समाज में लड़की होने का दोष माता को दिया जाता है, क्या यह सही है? अगर सही नहीं है तो आपको क्यों नहीं है सही, इसका आप कारण सहित उत्तर देंगे, मेरे व्हाट्सएप पे आप उसको दे दीजिएगा। ठीक है, हमारा यहाँ टॉपिक समाप्त होता है मानव में लिंग निर्धारण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।